एक ड्रोन निकला जो आसिम मुनीर के पीछे पड़ा हुआ था। आसिम मुनीर सड़कों पे भाग रहा था, ड्रोन उसके पीछे था। जोक्स अपार्ट, बट कल कड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई इस्लामाबाद के ऊपर, जहां पर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से एक ड्रोन स्ट्राइक, एक नहीं कई मल्टीपल ड्रोन स्ट्राइक्स करी गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आज बात करते हैं कि ये चक्कर क्या है, क्योंकि अगर आप इंसिडेंट्स को देखें जहां पर ड्रोन अटैक्स, पहले तो कोहत कंटोनमेंट जो हुए शुरू, उससे उसके बाद पेशावर में, इस्लामाबाद में, फैजाबाद जो इस्लामाबाद के अंदर है, I-8 I-9 जगहों के अंदर एक विंडोज गिरी हुई, काफी डैमेज हुआ। उसके बाद एक ब्लॉक 28 हमजा ऑफिसर्स कैंप, जो ऑफिसर्स रेसिडेंस है, वहां पर कुछ हुआ, कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। काफी सारी चीजें चल रही थी भाई। ये चक्कर क्या है? 13 तारीख को पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक करी। अब ये देखिए, इनको लोग बोल बोल के थक गए हैं कि एयर स्ट्राइक ना करो बेवकूफों, एयर स्ट्राइक करोगे तुम मरोगे, बिकॉज दीज गाइज विल हिट यू इवन हार्डर। और ये तो मेरी एनालिसिस कम से कम 4 महीने से रही है। फॉर एवरी एयर स्ट्राइक इनकी कंटोनमेंट्स के ऊपर हमले होंगे, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। और ये जब भी एयर स्ट्राइक करके आते हैं, इनके कंटोनमेंट में हमले होते हैं। दे आर सिटिंग प्रिटी एंड नॉट एबल टू फिगर आउट हुआ क्या है। तो 13 मार्च को इन्होंने जाके एयर स्ट्राइक्स करी, काबुल के एयरपोर्ट पे फ्यूल डिपो को उड़ा दिया, और उसके बाद कहते हैं ये जो टीटीपी का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यार मुझे ये बताओ, काबुल के एयरपोर्ट पे फ्यूल डिपो में टीटीपी का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बैठता है? ये कुछ समझ में नहीं आता है। बट इन एनी केस, चलिए इन्होंने कर दिया। उसके बाद वहां से जो वार्निंग्स आई कि भैया तुम काबुल मारोगे तो हम इस्लामाबाद को मारेंगे, और ये एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, पचासों बारी आ चुकी हैं। रिटेलिएटरी एक्शन आना था, उसका हम वेट कर रहे थे और वो आया। एंड बाय द वे, लेट मी जस्ट से दिस, इसी बीच में जो बॉर्डर के ऊपर जो चीजें चलती हैं इनके, कम से कम 3-4 जगहों के अंदर काफी फियर्स बैटल्स चलती हैं। वो इस तरफ आते हैं, यहाँ पर कुछ तोड़-ताड़ करके जाते हैं, ये लोग भी जाते हैं उधर पे कुछ तोड़-ताड़ करके आते हैं। बट जो क्वांटम अगर आप देखें, जिसमें अफगानिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स जो हो रही हैं, इट इज मच हायर दैन पाकिस्तान जो करने की कोशिश भी कर रहा है और कर भी पा रहा है। तो लेटर सेम डे के ऊपर सबसे पहले हुआ भाई, कोहत रीजन के अंदर इसके जो कंटोनमेंट है उसके अंदर जाके मारा। मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया था कल। अब जैसे ही ट्वीट करा तो नीचे पाकिस्तानी आ गए, अरे नहीं नहीं, हमने तो शूट डाउन कर दिया, सब कुछ ठीक है, ये है वो है। यार कोहत कोई ऐसी जगह नहीं है, और मैं आपको जरा मैप पे दिखाता हूँ कोहत है कहाँ पर। इट्स नॉट समथिंग विच इज क्लोज बाय। ठीक है, मैं आप सबको पता है, मैंने पूरे कंटोनमेंट्स इनके मैप मैप करके रखे हुए हैं। कोहत इज नॉट अ क्लोज बाय कंटोनमेंट कि भैया आप कहीं पे भी घुस जाओ और कुछ भी कर लो। कोहत इज, अब देखिए यार, जो भी कर लीजिए, आपका कंटोनमेंट है, यू आर सपोज टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, अब वो आके तुमको ऐसे ठोक ठाक के चले जाते हैं। इट्स इट्स समथिंग व्हिच इज अमेजिंग। सो लेट मी जस्ट शेयर द मैप एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोहत है कहाँ पर, जहाँ पर ये बोल रहे हैं हमने तो शूट डाउन कर दिया। देखिए साहब, ये है कोहत कंटोनमेंट। ठीक है जी, कोहत कंटोनमेंट ये है। और अगर आप इसको नियरेस्ट बॉर्डर पोस्ट से देखें, तो इसको मैं जरा मैप पे अगर लगाऊं, तो अगर इसको बॉर्डर पोस्ट की तरफ देखें, दिस इज कोहत। आप देख रहे हैं कहाँ पर? तो नियरेस्ट पॉइंट अगर इसका बॉर्डर से देखें, चलिए यहां से देखते हैं, इधर से कहीं से उड़ता हुआ आया होगा। ये 60 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। दैट ड्रोन फ्लू एंड केम इनसाइड एंड हिट देम। देखिए, तो ये जो चीजें ये लोग बोलते हैं कि भैया नहीं नहीं नहीं, हम तो शूट डाउन कर दिया, हमने ये कर दिया। वेल, फेयर इनफ, आई टेक दैट पॉइंट, बट ये शूट डाउन तो आपके कंटोनमेंट के ऊपर हुआ। वो जो रास्ते से इतना आया यहाँ पर, उसके अंदर कुछ नहीं। सो इट्स ये जो पाकिस्तानियों की स्टोरीज होती हैं, ये तो भैया अलग ही चीजें हैं। बट इन एनी केस, वहां पर 3 ड्रोन आके गिरे। टेरेन की काफी एडवांटेज है, जो अटैकर है उसको काफी माउंटेन से रेडार शैडो मिलता है। एयर डिफेंस नेटवर्क तो भैया उस तरफ तो कुछ है नहीं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों ने उस तरफ कुछ लगाया नहीं हुआ है। एंड उसके बाद देखिए, कोई ये भी हो सकता है कि अंदर से भी फायर किया गया हो, क्योंकि वो पूरे एरिया के अंदर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर जो ड्रोन्स थे, वो स्मॉल डेल्टा टाइप ड्रोन्स थे और फ्लाइंग विंग यूएवीज टाइप थे। दे वर नॉट दीस क्वाड्रकॉप्टर्स जो ग्रेनेड फेंक रहे थे, बट दीज आर कंपोजिट के एयरफ्रेम प्रॉपर वंस, पिस्टन इंजन, जो आप देख रहे हैं हर जगह। दिस इज बेसिकली हैपनिंग। और एक्सप्लोसिव पेलोड था इसके अंदर, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स थे। 3 से कई लोग बोलते हैं भाई इसका रेंज कोई 300-400 किलोमीटर तक है। कोई स्पीड 120 से 180 किलोमीटर तक है, और 50 150 200 मीटर ऊपर जाता है। तो रडार सिग्नेचर इज वेरी स्मॉल, बट यू कैन सी द डैम थिंग कमिंग। तो किसी ने बीच में गोलियां भी नहीं चलाई, नथिंग हैपेंड। इनके पास कोई गन्स वन्स नहीं है टू इवन इवन प्रोटेक्ट देयर ओन कंटोनमेंट।
कि भाई कंटोनमेंट का अप्रोच है, ये यहाँ से कुछ आ सकता है, कुछ मैपिंग करी हो, कुछ स्टडी किया हो, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करा हुआ। सो ड्रोन पेनिट्रेशन तो भैया पूरी तरह से हो रहा है और ये देखिए पहले भी चल रहा था, पेशावर में हुआ पहले पेशावर में कल भी हुआ, कोहत में हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में फैज़ाबाद जो जंक्शन है बेसिकली इस्लामाबाद के पास में और I8, I9 और हमज़ा कैंप जो मैंने आपको बताया जहाँ पर ऑफिसर्स का कैंप है, उसके अंदर जाके इन लोगों ने मारा है। देखिए, कोहत में 3 ड्रोन्स आए जो इन्होंने वहाँ पर गिराए हैं या गिरे हैं या जो मर्ज़ी करा है, उधर पे भी डैमेज हुआ है। इस्लामाबाद में तो ऐसा हुआ कि भैया पूरी एयर स्पेस में अलार्म आ गया। एयर स्पेस में ये अलार्म आ गया कि भैया अब आप देखेंगे ये फैज़ाबाद में पहले जाके गिरा, उसके बाद इस्लामाबाद मेन एरिया में लोगों ने फ़ो वीडियोज़ डाले कि भैया यहाँ तो ड्रोन घूम रहे हैं हमारे सिर के ऊपर, ये क्या हो क्या रहा है? एंड जब वो चीज़ें ड्रोन्स दिखने शुरू हुए, लोगों को पैनिक पड़ गया भाई, वीडियो आनी शुरू हो गई चारों तरफ से। उसके बाद वीडियोज़ आई एंड कहीं न कहीं आपने देखा कि किस तरह से पूरा एक अब जो भी है वहाँ पर हालत खराब हो जाती है आपकी कि भैया ये क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग? ये ड्रोन्स क्यों उड़ रहे हैं यहाँ पर? ये क्या है, क्या नहीं है? ऑल दैट विल स्टार्ट ऑफ। नाउ देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देयर वाज़ अ वेरी डिलेड सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स। आपका कैपिटल है, उसका डिफेंस पेरीमीटर है यार, उसके अंदर तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट लगती है। तो मतलब आपका जो एयर डिफेंस है वो नहीं चलता, आपके रेडार्स नहीं चलते, आपके पास जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं वो भी नहीं चलती और तुम इतने वो टर्की से तुमने इतने-इतने बायरक्टर-वायरक्टर ले रखे हैं, या टर्की से ये भी तो पूछ लेते इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं भाई? तो मतलब तुम ड्रोन्स उड़ाते हो, तुम्हारे को कोई पता नहीं चलता तुम्हारा ड्रोन गया कहाँ उसके बाद। सो यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड। नाउ फनी थिंग व्हाट दे डिड वाज़ दे फर्स्ट इन्होंने जाके एयरपोर्ट बंद कर दिया। ठीक है जी, एयरपोर्ट बंद कर दिया फैंटास्टिक। उसके बाद इनकी एयर फोर्स टेक ऑफ कर गई। ठीक है, वैसे भी एयर फोर्स इधर-उधर फ्लाई कर रही थी। इनकी कोई वो 23 मार्च का कोई सम स्टूपिड ब्लडी इवेंट दैट दे गॉट वो उसके लिए करते रहते हैं व्हाटएवर इट इज़। आई एम नॉट रियली बॉदर्ड। बट ये वहाँ पर फ्लाइंग चल रही थी इनकी। अब फ्लाइंग चल रही थी तो मतलब योर एयरक्राफ्ट इन द एयर आल्सो कुड नॉट पिक इट अप। तो आप रात को यू आर चेसिंग समथिंग व्हिच इज़ अराउंड द प्लेस जो आप ग्राउंड रिपोर्ट से देख रहे हो, उसके बाद यू आर चेसिंग टू फाइंड एंड शूट। F-16, JF-17 के बारे में लोगों ने बोला है, जंग फाइटर 17 थंडर तो ऐसा है भैया एक दूसरे को ही गिरा देंगे। बट इन एनी केस, नाउ फाइटर जेट्स ठीक है, यू कैन फायर योर गन शन एंड ऑल दैट स्टफ यार क्या मिसाइलें मारोगे उसके ऊपर? तो ठीक है, यू कैन फायर योर गन। अब फाइटर जेट्स में कौन-सी गन्स गन्स में इतनी सारे बुलेट्स होती हैं, 600, 800, 1000 बुलेट्स होंगी मैक्सिमम, उसके ज़्यादा क्या होंगी? सो यू बेसिकली यू गॉट व्हाट 3 सेकंड्स ऑफ फायर, धर, 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 खत्म। जहाज की जो बुलेट्स होती हैं खत्म हो जाती है। दे डोंट कैरी दैट मच एम्यूनिशन। ये दिस इज़ जस्ट एक गन होती है वहाँ पर 6 800 1000 मैक्सिमम। ठीक है? एट द राउंड एट व्हिच दोज़ एयरक्राफ्ट वाली गन्स फायर 3 4 5 सेकंड्स ऑफ एम्यूनिशन इज़ ऑल यू हैव। तो हाँ, ठीक है तुम चलते रहो। उसके बाद तुम्हारे रेडार में डिटेक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा दे आर फ्लाइंग बिलो द रेडार होराइज़न तो इनको पता ही है। मिसाइल आप फायर नहीं कर सकते क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव है। तो यू आर बेसिकली फ्लाइंग अ $30 मिलियन जेट टू टेक डाउन $2000 ड्रोन्स। वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। इनके पास बंदूकें नहीं हैं। जो मेन इम्पैक्टफुल इसमें स्ट्राइक थी दी हमजा कैंप। ब्लॉक 28 हमजा कैंप जो एक ऑफिसर्स रेजिडेंस है, वहाँ पर जाके एक ड्रोन गिरा। नाउ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है, नहीं जी वो गिर गया, कुछ नहीं हुआ, साइड में पड़ा हुआ था, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। अब वो भी ये लोग बोलते हैं, बट दूसरा ये भी दिखता है कि साहब क्या नाम है ये व्हाट डू यू कॉल भैया वहाँ पर कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। अब ये लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को आई स्टिल हैव टू जियो लोकेट दिस बट आई थिंक आई विल बी एबल टू फाइंड इट। वो रेलवे लाइन इज़ वेरी दिस थिंग बट दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ द कैंप इन लोगों ने जाके वहाँ पे मारा है। दे एक्चुअली हिट द प्लेस एंड वहाँ पर कहते हैं कि भई 6-8 लोग इंजर भी हुए हैं। सो अगर आप इसको देखें इज़ अ बेसिक पिस्टन इंजन, इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग बिग सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बड़ा बेसिक पिस्टन इंजन है। तो पाकिस्तानी बोलते हैं भैया नहीं ये तो चाइनीज़ ना ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट है ये। ओ यार विंग्ड ड्रोन्स चाइनीज़ ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट की बात कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो भाई? कहाँ से? ज़रा मेरे को भी बताना कौन-सी दुकान है जहाँ पर विंग ड्रोन्स चाइनीज़ और वो भी 50 सीसी के मोटर के साथ मिलती हैं जो जो दैट कैन एक्चुअली कैरी सम अमाउंट ऑफ पेलोड हाँ, नॉट बैड। Chinese seem to be selling good stuff in the market then. देखिए where the drone came from is besides the point. The drone is being used. ठीक है? Hamza camp is located inside Islamabad Rawalpindi military belt यार। जो इनका मिलिट्री बेल्ट है उसके अंदर आप जाके मार रहे हो तो फिर क्या बचा तुम्हारा? I9 में, I8 में ये तो नया इस्लामाबाद है पूरा जो नया तुमने जो टाउन बनाया उसके अंदर मार रहे हैं ये लोग तो जाके। अब यहाँ पर भगदड़ मची हुई रात को इधर-उधर ट्वीं, ऊई, ऊँ करके इनकी जो फायर फायर इंजन्स भाग रहे थे, पुलिस वाले भाग रहे थे।
लोगों को बोल रहे हैं फोटो में मत डालो, ये मत करो, ऑल दैट नॉनसेंस वाज हैपनिंग। आईएसपीआर की तरफ से आया, भैया अफगानिस्तान लॉन्च्ड अ फ्यू ड्रोन अटैक्स टू स्केयर द ब्रेव पीपल ऑफ पाकिस्तान। ओए होए। उसके बाद आगे कहते हैं भैया ये तो टीटीपी ने करा है, हमारी टेरिटरी के अंदर से करा है। वेट, यू आर एक्सेप्टिंग टीटीपी की एक एयरफोर्स है, वो तो भैया मैंने आपको रिपोर्ट करा है। उसके बाद आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि विंग टाइप ड्रोन, जो कोई इतना सा नहीं होता भाई, वो 4-5 फुट बड़ा होता है, दैट कैन, तुम्हारी जो एरियाज हैं, तुम्हारी इतनी हालत खराब है दैट समबडी कैन लॉन्च विंग टाइप ड्रोन्स इनसाइड योर कंट्री एंड तुमको पता नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो बड़ी डबल मीनिंग चीजें आई हैं। आईएसपीआर का नैरेटिव है अफगानिस्तान लॉन्च्ड अ फ्यू ड्रोन्स टू स्केयर द पाकिस्तानी पीपल। मैं बोला यार ये तो जंगजू कौम है, ये क्यों डरेगी? बट एनी केस डर गए होंगे बेचारे। ऊपर से दूसरे जो इनके जो टट्टू हैं आईएसपीआर के, वो तो कह रहे हैं भैया टीटीपी ने मारा ये। भैया टीटीपी तो तुम्हारे टेरिटरी के इनसाइड ऑपरेट करती है, तो भैया दैट मीन्स योर टेरिटरी यू डोंट कंट्रोल। नाउ यू नो whoever did this drone strike अफगानिस्तान, मेरे हिसाब से तो तालिबान की तरफ से आया होगा ये, बिकॉज़ तुमने वहां मारा, तालिबान तो बोल रहा है हम तुमको मारेंगे वापस। सो मेरे हिसाब से हुआ होगा, तालिबान ने अपने आप ही वीडियोस रिलीज कर रहे हैं इनके ड्रोन्स के जाते हुए फॉर फॉर हिटिंग अटैक्स। एंड यहाँ पर आई डोंट थिंक देयर वाज अ कहीं ना कहीं इनका कोई स्पेसिफिक टारगेट था कि इस हाई वैल्यू टारगेट को मारना है, कुछ नहीं। दे वर जस्ट हैरेसमेंट ड्रोन्स भेजो, वहां कहीं भी जाके फटेगा, इट विल क्रिएट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चैलेंज। पाकिस्तान की एयर डिफेंस देख लीजिए, चाइनीज लॉन्ग रेंज रेडार्स हैं JY-27A, YLC-83B, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्ली वार्निंग रेडार्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। यू नो इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। उसके बाद तुम्हारे पास HQ-9 मिसाइल्स हैं, FD-2000, वो इटालियन मिसाइल्स जो है, स्पार्ट 2000 हैं, जो आप जिसको 3-4-5 किलोमीटर के, दे आर प्रीटी इफेक्टिव मिसाइल्स फॉर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। बेसिक बेस लेवल डिफेंस होती है यार, आपके पास शॉर्ट रेंज सैम्स होती हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स होते हैं, कुछ नहीं। दे डैम थिंग्स जस्ट फ्लू आराम से, वो घूम रहे थे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कितने वीडियोस हैं वेयर यू कैन सी दैट गाय इज फ्लाइंग अराउंड एंड फाइनली गोज एंड हिट्स एट समथिंग। फाइटर्स को आपने स्क्रैम्बल कर दिया, चलिए ठीक है। उसके बाद सिविलियन एयरक्राफ्ट आपने इधर से उधर भगा दिया कि भैया तुम जाओ यहाँ से, ये हम नहीं रह सकते। अब होगा क्या? होगा क्या? ये वापस जाके ड्रोन स्ट्राइक करेंगे, ये वापस जाके एयर स्ट्राइक करेंगे, वो वापस आके इनको मारेंगे। सो भैया दिस इज अ साइकिल ऑफ वायलेंस व्हिच इज गोना कंटिन्यू। एंड पाकिस्तान के पास कोई इसमें ऑप्शन नहीं है कि भैया इसमें से अपने आप को बाहर निकाल सके। सो यू नो व्हाट गाइस, भेलपूरी, पॉपकॉर्न, व्हाटएवर यू लाइक, एक ठंडी ड्रिंक के साथ भेलपूरी, पॉपकॉर्न, कोई नींबू पानी सा, आजकल गर्मी हो रखी है, अच्छा सा जलजीरा हो, बैठ के आराम से देखिए, क्योंकि इनकी मार खाने की बात आ चुकी है। और ये एसिमेट्रिक जो मार इनको पड़ेगी, दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि पाकिस्तानियों को दे थॉट दे कैन ओनली डू इट टू अदर्स व्हाइल इट वोंट हैपन टू देम। वेल, द नैरेटिव हैज चेंज्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, प्लीज डू सपोर्ट द चैनल। QR कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।